वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका सेल्स इन पैरेलल। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है जब सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और किस तरह से फिर उनका टोटल ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं कि जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका टोटल ईएमएफ किस तरह से निकाला जा सकता है। सो अगेन यहाँ पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। हमारा पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी, उनके बीच में हम दो सेल्स को यहाँ लगाने वाले हैं। सो ये पॉइंट है, यहाँ से शुरू कर दिया हमने। अब हमें पैरेलल में कनेक्शन करना है, ठीक है, तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। एक हमने यहाँ लगा दिया E1 और इसका फिर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ हम दे देते हैं। साथ ही साथ दूसरा सेल यहाँ हम दे देते हैं E2 और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ दे देते हैं। और यहां पर हमने अपना पॉइंट दे दिया, दैट इज बी पॉइंट, ठीक है। सो ये आपका हो गया E1 और ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका R2, ठीक। अगेन जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये एक पूरे सर्किट का पार्ट है, उसका एक हिस्सा हम शो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। करंट आपका जैसा सेल लगा हुआ है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहां से I करंट आया, यहां ब्रांचिंग हो गई है तो बढ़ जाएगा। यहां मान लीजिए चला गया I1, यहां चला गया आपका I2, ठीक है। सो ये I1 वाला इस पार्ट से पास हो रहा है और ये I2 वाला इस पार्ट से पास हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहां आके ये फिर दोनों जुड़ जाते हैं और फिर से बन जाते हैं आपका I, ठीक। तो ये आपका सर्किट हो गया, इसके हिसाब से हम फिर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी लेना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं। अगेन दोनों पॉइंट्स हमारे पहले से ही वही रहेंगे। पॉइंट ए, इनके बीच में हमने ले लिया आपका एक इक्विवेलेंट सेल और साथ ही साथ में रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट। सो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट है ई इक्विवेलेंट, और ये R1 R2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट। ध्यान देंगे अगेन, ये जो E इक्विवेलेंट है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है या टोटल है जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का है R1 R2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका है जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए अब हम इक्वेशंस लिखते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इस E इक्विवेलेंट और E1 E2 में क्या रिलेशनशिप हमें मिलता है। ओके, नाउ देखिए यहां पर जो हमारे पॉइंट्स हैं A और B, ये दोनों आपके दो पाथ से रिलेटेड हैं। एक ये रास्ता है, एक आपका ये रास्ता है। मतलब अगर हमें A से B तक जाना है तो ये रास्ता चूज कर सकते हैं या ये वाला रास्ता चूज हम कर सकते हैं। सो दोनों रास्ते यहां पे अवेलेबल हैं आपका। सो हम दोनों रास्ता चूज करके A से B तक जाएंगे और इक्वेशन आपका लिखेंगे। सो इसको हम पहला रास्ता दे देते हैं थ्रू E1 और ये दूसरा रास्ता हो गया आपका थ्रू E2, ठीक है। पर हमारे जो एंड पॉइंट्स है वो सेम रह जाते हैं A और B। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपका सीरीज में देखा था, सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं यहाँ भी। सो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कहां से, हम स्टार्ट कर रहे हैं A के साथ। सो हम लिखेंगे यहां VA, ठीक है। अभी हम कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं, पहला वाला। सो हमने लिख दिया VA। अब देखिए हम VA से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा करंट आपका ऐसे आ रहा है पर हम रास्ता ये चूज किया है, ये रास्ते से हम B जा रहे हैं और जर इस रास्ते से हम B की तरफ पहुंच रहे हैं, तो हमारा रास्ता ऐसा है इवन इफ करंट आपका ऐसे आ रहा है। सो VA से आगे बढ़े तो क्या आ गया, E1 आ गया। E1 में पहले क्या आया, पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, मतलब हाइयर आया लोअर आया। सो हाइट में हाइयर से लोअर चले गए, नीचे गए आपका हाइट में, पोटेंशियल जो हाइट है उसमें नीचे गए, तो ये हो जाएगा माइनस E1, ठीक है। अगेन आगे बढ़े, आ गया आपका R1। अब इससे जो करंट आपका पास हो रहा है वो कितना है, ठीक है, वो करंट है आपका I1, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 R1। पर अब आप देखिए करंट ऐसे जा रहा है, सो करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है और हम जा रहे हैं ऐसे, मतलब हम हो रहे हैं लोअर टू हायर। ओके, सो ये आ रहा है हायर टू लोअर, हम गए लोअर टू हायर, सो लोअर से हायर,
सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहा है, प्लस कर देंगे I1 R1, ठीक। और फिर इस रास्ते में कुछ नहीं है, सीधे कहां पहुंच गए, B पे। सो हमने लिख दिया इसको VB। इसको इधर ले आते हैं, सो हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है। और बाकी चीज को उधर कर देते हैं, ये हो जाएगा E1 माइनस, ठीक, I R1। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए VA माइनस VB, VA माइनस VB क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो यहां पर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे V से डिनोट कर देते हैं पूरा इस तरह से, लेट अस डिनोटेड बाय V। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिनोट कर देते हैं। सो VA माइनस VB आपको दे दिया V, ठीक है। तो लिख देते हैं हम VA माइनस VB हमारा हो गया V, और E1 माइनस I1 R1। ना यहां पर हम जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो I के टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। सो इफ आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ I या I1, सो देखिए हम अगर हम I1 के टर्म्स में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, E1 माइनस V बाई R1, ठीक है। तो ये I1 हमें मिल गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस रास्ते से चल के B तक पहुंचेंगे और वहां पर हम इस I2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। और जैसा हमें लगता है हमारा I2 आना चाहिए E2 माइनस V बाई R2। चलिए देखते हैं रास्ता ये चूज करके। सो अब हम सेकेंड रास्ते से जा रहे हैं, ये हमारा पहला रास्ता था, यहां सेकेंड रास्ता हम चूज कर रहे हैं। जब हम सेकेंड रास्ते से जाते हैं तो अगेन हम स्टार्ट तो A से ही कर रहे हैं, तो इसको लिख देता हूं मैं VA। अब देखिए हम इस रास्ते से बढ़ रहे हैं, यहां आ गया E2। सो E2 में पहले आया प्लस, फिर आया माइनस। सो हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हाई से लो, मतलब सीढ़ी में नीचे माइनस E2, ओके। अगेन हम पहुंचे R2 के यहां। R2 में करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, हम A से B ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब करंट तो हायर टू लोअर आ रहा है, हम जा रहे हैं लोअर टू हायर, लोअर से हायर बढ़ रहे हैं। सो ये हो जाएगा प्लस I2 R2। देखिए हमें सब पोटेंशियल चेंज में लिखते जाना है, जो जो पोटेंशियल में वेरिएशन आ रहा है उसके हिसाब से। सो यहां आया पोटेंशियल ड्रॉप I2 R2, है ना, एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वही फॉर्म हम यहां यूज कर रहे हैं आपका। चलिए, और कोई तो यहां कंपोनेंट है नहीं, सीधे कहां पहुंच गए हम, B पे पहुंच गए। तो हम लिख देते हैं VB, ठीक है, ओके। सो B को इधर ले आते हैं, VA माइनस VB, और इसको उधर दे देते हैं E2 माइनस I2 R2। अगेन व्हाट इज VA माइनस VB, VA माइनस VB इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस V। सो V हो गया आपका E2 माइनस I2 R2। अगेन इस फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं हम, करंट के फॉर्म में। सो करंट के फॉर्म में लिख देते हैं I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा हमने बोला था आना चाहिए, E2 माइनस V बाय R2 आपका आ गया। सो ये दोनों करंट्स आपके आ गए, ठीक है, ओके। अब इसके लिए हम लिखेंगे, यहां पर इसको छोड़ देते हैं, आगे हम इसको और लेने वाले हैं, आगे हम इन दोनों को यूज करेंगे, I2 और I1 को। फर्स्ट इसको भी हम देख लेते हैं और यही तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं। सो अगेन जो जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है लिखते चले जाते हैं। स्टार्टिंग क्या है हमारा, A पॉइंट है। सो A से स्टार्ट किया तो लिखा VA, आगे बढ़े आ गया E इक्वलेंट, पहले आया प्लस मतलब हाई, बाद में आया माइनस माने लो, हाई से लो, नीचे की तरफ गए सो माइनस E इक्वलेंट, अगेन आ गए R इक्वलेंट पे। करंट आपका इसमें जैसे ऐसे फ्लो हो रहा था, सेम इसमें भी करंट वैसे ही फ्लो होगा आपका, ऐसे ही करंट फ्लो होगा। और क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट है तो करंट भी वही होगा I, पर यहां तो कोई ब्रांचिंग नहीं है तो यही I आपका ऐसे फ्लो करेगा पूरा। तो इससे करंट फ्लो हो रहा है I, तो हम लिख देंगे इसको कितना, और देखिए करंट ऐसे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऐसे, A से भी वहां जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस में लिख देते हैं, ये हो जाएगा I R इक्वलेंट, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना, कहां पहुंच गए, B पे, VB। सेम जैसे यहां क्या वही कर देते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्वलेंट
माइनस आई आर इक्वलेंट, ठीक है। एंड बी ए माइनस बी बी क्या है, यहां भी ये हो जाएगा v के बराबर, क्योंकि ये a और b यही पॉइंट्स है, यही दो पॉइंट्स है, ठीक है, सेम पॉइंट्स हैं, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका v, तो ये हो गया E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, ये हमारा v मिल गया, ठीक है। नाउ अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है इस इक्विवेलेंट सर्किट से इस वाले को कंपेयर करना है। तो यहां हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमें मिला है v इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा यहां का जो एक्सप्रेशन है ये वाले डायग्राम का, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता एक्सप्रेशन मिले। पर यहां तो हमारे I1 है, I2 है, अलग अलग पड़ा हुआ है, और हमें यहां पर इक्वेशन है I के टर्म्स में, तो हम चाहेंगे कि ये वाला पार्ट भी हमारा I के टर्म्स में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही आप I1 और I2 को जोड़ते हो आपको क्या मिलता है, I मिल जाता है। तो जैसे हम जोड़ेंगे हमें I के टर्म्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए, सो इन्हीं एक्सप्रेशन को E1 माइनस वी R1 और E2 माइनस वी R2, इन्हीं को हम जोड़ने वाले हैं आपका। सो डायग्राम को एज इट इज रहने देते हैं, और इन एक्सप्रेशन को, कहने का मतलब है कि हमारा जो I होता है वो हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है, हम यहां पर जोड़ने वाले हैं। तो हमारा I1 कितना है, I1 है E1 माइनस वी बाई R1, और I2 है आपका प्लस E2 माइनस वी R2, ठीक है। ये हमारे I1 और I2 हो गए, ठीक। करने के हवाले हम समझ सकते हैं, यहां से हम कुछ इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं जिससे हम दोनों को कंपेयर कर सके। चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम I हमारा इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, E1 बाई R1, ठीक है, इसको इधर ले आए, प्लस E2 बाई R2, और यहां से V कॉमन ले लेते हैं, माइनस V अगर मैंने कॉमन ले लिया तो हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेके, तो हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 माइनस V, इसको भी ये क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 बाई R1 R2, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन जस्ट करना है हमें। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो I के टर्म्स में मिला है, पर जिससे हमें कंपेयर करना है वो V के टर्म्स में है। सो क्या हम इस इक्वेशन को पूरी तरह से V के टर्म्स में लिख दें, है ना। अगर ये पूरे चीज को हम V के टर्म्स में लिख दें तो हमारा कंपेरिजन आसान हो जाएगा। सो चलिए इस पार्ट को मैं हटा देता हूं और इस पूरे इक्वेशन को लिख देता हूं V के टर्म्स में। सो इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ V, देखिएगा। सो अगर हम V के टर्म्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। सो इसी चीज को अगर हम फुल्ली आपका V के टर्म्स में लिखें तो कुछ इस तरह से आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। ओके, चलिए अब सेपरेट कर लेते हैं, यहां भी दोनों पार्ट सेपरेट है। सो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये एक पार्ट हो गया, माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम कंपेयर अब कर सकते हैं। वी कैन इजिली कंपेयर दीज टू इक्वेशन। क्यों कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये इक्विवेलेंट सर्किट है, यही दो पॉइंट के बीच में हमने इस तरह से दो पैरेलल ईएमएफ लिए थे, और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए ये पूरा एक सर्किट है, उस पूरे सर्किट में एक बार हमने इस तरह से कनेक्शन ए बी के बीच में कर दिया, फिर ये सारे कंपोनेंट हटा के इसको लगा दिया, और उससे फिर सर्किट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट सर्किट हो गए। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा ई इक्विवेलेंट कितना मिल जाता है, E1 R2
प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मिल गया। और हमारा R इक्विवेलेंट कितना मिल जाता है? हमारा R इक्विवेलेंट मिल जा रहा है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड है ना, ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड है। जब दो ऐसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे सो दोनों का रिजल्ट तो आपका यही आता ही है। सो ये हमें मिल गया। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से लिख लेते हैं। सो अब जस्ट रिजल्ट को हम एक्सप्रेस करने वाले हैं यहां पर, आपका जो मिला है हमें। सो हमारा टोटल मिल गया, जब दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका टोटल कुछ इस तरह से आपका मिलता है, E1R2 बाई E2R1 बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट मिल जाता है R1R2 बाई R1 प्लस R2। ओके, नाउ इसी को थोड़ा अलग तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये तो आपका रिजल्ट मिल गया हमें इस तरह से। अगर आप दो आपको सेल्स दिए हैं, उनके ईएमएफ दिए हैं, साथ में उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हैं, तो आप ई इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आर इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है, पैरेलल में यही फॉर्मूला। इसी को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग ये फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला को इस तरह से एक्सप्रेस किया है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आप यहां पर पहुंच जाएंगे, है ना। आर इक्विवेलेंट का ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, ये दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट हियर ओनली। और ये अपने पुराना फॉर्मूला जो आप जानते हैं, आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, जो पैरेलल वाला आपने जानते ही है ना, रेजिस्टेंस के केस में, उस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यही फॉर्म को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, इसी को हम ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, चीज वही है। तो किसी भी को एक को आप याद करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सो ये हमने देख लिया, जब सेल्स आपका पैरेलल में कनेक्टेड है तो किस तरह से आप ई इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आपका आर इक्विवेलेंट को भी निकाल सकते हैं। और सीरीज वाला तो हमें याद ही है, पता ही है, सीरीज में आपका हो जाता है ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ऐसे करके। ठीक है, सीरीज में जब रहते हैं, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 आपका। सो ये आपका सीरीज वाला पार्ट हो गया, और ये आपका पैरेलल वाला पार्ट हो गया फॉर द सेल्स। ठीक है, सो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।